हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉस वेक्टर्स एंड स्केलर्स। जो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कंसीडर किए थे, उन दोनों वेक्टर्स का अब हम देखेंगे उस पर आधारित क्वेश्चन। तो पहला हम क्वेश्चन ये कंसीडर कर लिए हैं। ये देखिए एप्लीकेशन, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है, ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन। एक कोई पार्टिकल है जो आपका पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप टू 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप, यानी एक कोई पार्टिकल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमारा पार्टिकल क्या है, इसका पोजीशन दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप टू 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप। ये आपका मीटर में दिया है। ये पार्टिकल का पोजीशन किस में है, ये हमारा मीटर में दिया है। ठीक है, ये हमारा मीटर में है। वाइल ए यूनिफॉर्म फोर्स, जबकि इस पार्टिकल पे कोई एक यूनिफॉर्म फोर्स लगता है और ये फोर्स दिया है आपका 4i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन्स। इतने न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है एंड इट कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। और इस फोर्स के द्वारा इस पार्टिकल पर कितना वर्क डन हुआ, कार्य हुआ, उसको आपको निकालना है। तो चूंकि ये आपका जो वर्क डन है ये आपका एप्लीकेशन स्केलर्स का ही एप्लीकेशन ऑफ स्केलर्स में हम ये जानेंगे। एफ इंटू डी होता है, एफ एस कॉस थीटा या एफ इंटू डी। तो ये हमारा स्केलर्स में होता है। तो फ्रेंड्स इसमें दे रखा है जो हमारा डी डिस्टेंस। पहले हम फोर्स देख लेते हैं। तो फोर्स की जो वैल्यू है यहाँ दे रखा है, फोर्स हमारा ये आपका ये फोर्स है। तो एफ का मान दिया है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारा फोर्स दिया हुआ है, तो ये फोर्स की वैल्यू है। एंड ये आपका डी जो पोजीशन है, जो डी हमारा दिया है, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें से इसको हम घटा लेते हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा या डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 3i कैप इससे घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप माइनस 4i कैप माइनस 1j कैप माइनस 3k कैप। इसको घटाएंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये जो d की वैल्यू आएगी, अब 14 में से हम 4 घटा देंगे तो ये 10i कैप, फिर इसमें से घटाएंगे तो प्लस 12j कैप और प्लस आपका हो जाएगा, ये इसको घटाएंगे तो ये 9 में से 3 जाएगा आपका 6k कैप। तो ये हमारा डी आ गया, ये आपका डिस्टेंस डी निकल गया। तो अब ये क्या करेंगे, द वर्क डन बाय द फोर्स। अब निकालेंगे यहाँ पे द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल। उस पार्टिकल पे जो हमने पार्टिकल लिया हुआ है या क्वेश्चन में जो पार्टिकल दिया हुआ है, उस पार्टिकल पे कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के द्वारा, जैसे इस पार्टिकल पे कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा ये आपका फोर्स है, इतने अमाउंट का फोर्स लग रहा है। अब ये जो हमारा फोर्स है, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को, उसी कार्य को हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें आपको पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन, यानी वर्क डन W इक्वल टू हाउ मच। वर्क डन W क्या होगा इसको जानना है। तो ये आपका वर्क डन बाय द फोर्स ये होगा F इंटू डी या एफ एस कॉस थीटा होता है, तो F इंटू डी लिख लेंगे। अब ये जो फोर्स है आपका, मान लेंगे कि ये हमारा लैंग दर लग रहा है, या फिर इसमें थीटा की वैल्यू नहीं दिया है, जैसे इसमें फोर्स W इक्वल टू होता है F इंटू एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर ये हमारा
थीटा इसी के अलांग पार्टिकल के अलांग लगेगा, जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जैसे इसी के अलांग अगर लगेगा तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 मान देंगे, तो काश थीटा की वैल्यू हमारी काश 0 का मान 1 हो जाएगा। अगर यही फोर्स हमारा परपेंडिकुलर लगता तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होती है, और इस कंडीशन में जो हमारा फोर्स है वो जो वर्क डन है वो 0 होता। तो यहाँ पे W इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी ये स्केलर्स का ही एप्लीकेशन है, या स्केलर प्रोडक्ट से ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, एफ इंटू डी, एफ की वैल्यू दिया हुआ है, तो एफ का मान है 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये वैल्यू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ये जो डी की वैल्यू है 10i कैप प्लस 12j कैप और प्लस 6k कैप, ये हमारा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका स्केलर प्रोडक्ट आपको बताया गया है, उसी पे ये उसी का ये एप्लीकेशन है। तो इसको करेंगे तो आई डॉट आई आपका कितना देगा, 1 देगा। तो 4 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 14, आई डॉट आई 1 दे देगा। सिमिलरली जे डॉट जे आपका 1 देगा, तो ये 12 हो गया, एंड सो ऑन। ये आपका कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो ये हमारा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 18। तो अब इसको इवेलुएट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब ये हमारा 10 4 जा 40 आ रहा है, फिर इस तरह से ये आपका इतना आ रहा है, ठीक है। तब इसको हम निकालते हैं, ठीक है, कि ये कितना हमारा आएगा। नेट इसमें जो आपका दिया हुआ ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ पे अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप, और यहाँ पे आपका देखिए ये जो वैल्यू दिया है इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये जो है आपका ये जो हमारा वैल्यू है ये आपका दिया है माइनस में 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस माइनस प्लस 6k कैप। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये घट जाएगा इसमें से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 11 आई कैप, और ये हमारा हो जाएगा 11 आपका हो जाएगा ये जे कैप, और ये आपका हो जाएगा 9 और 6 15k कैप। तो ऐसे इसको लगा सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो वैल्यू आएगा डी का मान, एट लास्ट डी का मान बन जाएगा हमारा 11, फिर यहाँ पे 11 और फिर ये आपका हो जाएगा 15। तो ऐसे इसको लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो ये 44 हो गया, फिर इसके बाद ये 11 बन जा 11 हो गया, जो फोर्स का मान है 1j के, और फिर ये 45 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 45। अब एट लास्ट इसको ऐड करेंगे तो 4 1 5 और 5 10 का 0, और फिर आपका 4 1 5 और 4 9 और 1 10। तो ये जो W की वैल्यू आएगी ये हमारा 100 जूल, वर्क का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो यही हमारा हो जाएगा। यानी वो जो हमारा पार्टिकल है उस पार्टिकल पे फ्रेंड्स कितने जूल का है, जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 100 जूल होगा। यानी कि इस अमाउंट का फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो उस पार्टिकल के द्वारा किया गया कार्य आपका 100 जूल होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसको इरेज कर लेते हैं, ये हो गया हो तो उसके बाद नेक्स्ट अगला देखिए। अगला प्रश्न हमारा है इसी पे आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमने कोई एक वेक्टर दो हमने कंसीडर कर लिए हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ n, उस वेक्टर्स की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। जैसे दो अगर वेक्टर्स है और उसमें से कोई एक अननोन हो तो उसका अगर हमें वैल्यू निकालना होगा तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, उसकी वैल्यू हमें निकालना है कि n कितना आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आसान ही है, ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान हमें ज्ञात करना है, such that वेक्टर्स आपका जो है, such that वेक्टर्स, वेक्टर a इक्वल टू दिया है आपका, वेक्टर a इक्वल टू दिया है, या कोई भी हमारा जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स देख लीजिए, ये आपका 4i प्लस 3j माइनस में आपका दे रखा है 7k एंड 5i माइनस 2j माइनस nk। इसी n का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस n की वैल्यू क्या आएगी, इसको हमें निकालना है। और ये जो दिया है ये आपका ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल के कंडीशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अगर कोई भी आपके दो स्केलर्स हैं और ये दोनों स्केलर्स ऑर्थोगोनल होंगे तो उनके लिए क्या कंडीशन आता है, तो उसकी वैल्यू जो है, अगर ये हमारे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, जैसे पैरेलल होंगे तो पैरेलल के कंडीशन में क्या आएगा, परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर के कंडीशन में क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो कोई भी आपके दो स्केलर्स हैं और ये दोनों स्केलर्स अगर ऑर्थोगोनल हैं तो ऑर्थोगोनल के कंडीशन में क्या आएगा। ठीक है, या फिर आपका परपेंडिकुलर ही दे दे, तो परपेंडिकुलर देखिए, अगर ये दोनों जो है, इफ कंडीशन देख लेते हैं, इफ बोथ आर, इफ बोथ आर पैरेलल, या परपेंडिकुलर ले लेते हैं, परपेंडिकुलर, जो ये हमारा a डॉट बी इक्वल टू ये होता है ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला हमें पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा की जगह पे हम 90 डिग्री रखते हैं, 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, थीटा की जगह पे अगर 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, ए बी और cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो 0, तो इसका मान 0 आएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का, यानी अगर इसको हम वेक्टर से, या लेट वेक्टर ए इक्वल टू आपका 4i प्लस 3j माइनस 7k, और वेक्टर बी इक्वल टू मान लेते हैं 5i माइनस 2j माइनस nk। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 दिया है, या फिर दैट इम्प्लाई इसको लिखेंगे तो 4i प्लस 3j माइनस 7k, और इसका डॉट करेंगे तो 5i माइनस 2j माइनस nk, इसको हल करेंगे। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, ये बराबर आपका 0 आ रहा है, तो इसको देखिए, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, इसका इसमें करेंगे तो 20, माइनस इसका इसमें करेंगे तो 3 3 जा 9, और माइनस इसका करेंगे तो 7n हो जाएगा। तो ऐसे, और ये बराबर आपका 0। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो इस तरह से इस वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट में इसको करेंगे, जैसे ये हमारा 4 5 जा 20, आई डॉट आई आपका 1 दे देगा। उसी तरह से 3 2 जा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 2 जा 6, और जे डॉट जे आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और 7n, और के डॉट के का मान 1 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये 7n इक्वल टू, ये प्लस ये घटाएंगे इसको तो 14 इक्वल टू आपका 0, या फिर n इक्वल टू 14/7, या n इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो यही n की वैल्यू होगी। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा।
बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो, या कोई भी डाउट हो तो कमेंट पे मेंशन करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।